आयुर्वेदों के गुणों से भरा कृपा शक्ति आयुर्वेदा। क्या आप इंसुलिन लेते हैं? क्या आपके शरीर में सूजन रहती है? कंधा कमर हो या घुटने का दर्द, लीवर की दिक्कत हो या फिर किडनी की समस्या, मधुमेह से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं, दवा छोड़ें, आयुर्वेदा अपनाएं। कृपा शक्ति आयुर्वेदा, 5 से 7 महीने में सफल इलाज, 100% आयुर्वेदिक। आंदोलन के नाम पर साजिश रचने वाले हुए बेनकाब, नकाबपोश ने उतारा किसानों के चेहरे से पर्दा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी मित्तल। हरियाणा के कुंडली बॉर्डर से पकड़ा गया युवक सोनीपत के ही न्यू जीवन नगर का रहने वाला है। इन्हीं सब के बीच युवक का एक वीडियो सामने आया है जिसमें युवक ने किसानों की पोल खोली है। युवक ने कहा है कि उसके साथ मारपीट हुई और उस दबाव के चलते उसने सरकार के खिलाफ बयान दिए हैं। नकाबपोश ने पुलिस के सामने किसान नेताओं के राज खोल दिए हैं। उसने कहा है कि उसके साथ मारपीट की गई और उस पर दबाव बनाया गया कि वो दिल्ली पुलिस को बदनाम करे, दिल्ली पुलिस के खिलाफ साजिश रचे। वीडियो में आप नकाबपोश के मुंह से खुद सुन सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस और सरकार को बदनाम करने के लिए आंदोलन में साजिश रची जा रही है। किस तरह से नेता जो हैं वो आंदोलन के नाम पर दिल्ली पुलिस और सरकार को बदनाम कर रही है। और गौर करने वाली बात यह है कि इस नकाबपोश का चेहरा पूरी तरह से ढक रखा था ताकि इसके साथ हुई मारपीट की वारदात किसी के सामने भी ना आए। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको इस युवक की आंख लाल मिलेगी, जिससे ये पता चलता है कि कितनी बुरी तरह से इसके साथ मारपीट हुई है और किस तरह से इस पर दिल्ली पुलिस को बदनाम करने के लिए दबाव बनाया गया है। देखिए हमारी इस वीडियो में। मैं वहां पे गया था, मैं दिल्ली डीटीसी बस में आया था और दिल्ली पुलिस ने मुझे वहां से पैदल नरेला से आगे भेजा था सर। 19 तारीख को शाम को 4:30 बजे मैं वहां पे कुंडली एरिया में जा रहा था तो उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने उनको सिर्फ इतना झूठ बोला कि यहाँ पे कोई लड़की छेड़ रहा है। हालांकि वहां कोई छेड़ रहा था, उनको ये लगा कि इन्होंने मुझे छेड़ा है, ये लड़की को छेड़ रहा है। उन्होंने मुझे लेके गए, उन्होंने फिर मुझे कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफी मारा, पैंट उतार के काफी मारा। फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने मेरे से ये कहा, जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने मुझे मारने के बाद फिर उन्होंने खाना वाना खिलाया। उन्होंने फिर ये कहा हम जैसे जैसा बोलेंगे वैसे वैसे तुझे बोलना है। फिर उन्होंने मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई। उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बना के फिर मुझे अगले दिन वहां पे बिठाया। ठीक है, उन्होंने बोला जैसे जैसे हम बैठेंगे। मेरे साथ 4 लड़के और पकड़े गए थे, एक का नाम सागर था और एक का नाम मुझे पता नहीं है। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर भी नहीं रखा, तब भी मुझे मारे। वो जैसे ना जैसे करके भाग गया था। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे दारू पी के। अगले दिन फिर दूसरे जब लड़के को मारा, उन्होंने बोला कि जैसे ही इसको मार रहे हैं वैसे तेरे को मारेंगे अगर तूने जैसे हमको नहीं बोला। फिर मैंने उनको ये कहा, मैंने 112 नंबर पे भी कॉल मिलाई। मैंने उनको कहा कि मेरे को पुलिस के हवाले कर दो। उन्होंने बोला हम किसी के हवाले नहीं करेंगे, हम अगर मारते हैं तो हम किसी को बताते भी नहीं, मार काट के फेंक देंगे और पता भी नहीं लगेगा। उनके पास वो लड़के हैं जिनके पास पहले कंप्लेंट भी है और उन्होंने पाइपों से जिस लड़के को मारा है वो अधमरी हालत में, उसको उठा के लेके गए हैं वहां से, ट्रॉली में भी रखा था। एक रात जो वहां पे 2-4 लड़के हैं उन्होंने मुझे काफी मारा था, इतना ज्यादा कि दारू पिला के। फिर वो आगे गया, आगे जाके उन्होंने ये कहा कि योगेश जैसे हम तेरे को बोलेंगे तेरे को प्रेस के आगे वहां बोलना है। तो काफी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहां पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप SHO राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे कि भाई ऐसे ऐसे टीम है ना, मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद, ये करना है। फिर मैंने वैसे ही बोला कि मैंने कहा अगर आगे गया, आगे जाके उन्होंने ये कहा कि योगेश जैसे हम तेरे को बोलेंगे तेरे को प्रेस के आगे वहां बोलना है। तो काफी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहां पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप SHO राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे कि भाई ऐसे ऐसे टीम है ना, मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद, ये करना है। फिर मैंने वैसे ही बोला कि मैंने कहा अगर छूटना होगा तो मुझे इसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा और वहां जाके जैसे जैसे मैं पुलिस को बता दूंगा कि उन्होंने मेरे से ऐसे बर्ताव करा। फिर मुझे वो अलग से रूम में ले गए। अलग से रूम में ले जाके उन्होंने फिर मुझे समझाया कि यार अगर तेरे को बोल देगा तो हम रात को छोड़ देंगे। उन्होंने मुझे ये शो नहीं होने दिया कि हमने पुलिस को कंप्लेंट दे दी है तेरी। फिर उन्होंने जब प्रेस के आगे मैंने बोला तो उन्होंने मेरे पीछे से गर्दन पे एक चुटकी पड़ी थी ऐसे,
ऐसे भरी थी यहाँ पे ऐसे। उन्होंने मुझे यहाँ पे मार भी रखा, आंख पे भी है। उन्होंने मुझे थप्पड़ वप्पड़ भी मारे थे। फिर उन्होंने मुझे कहा अब तेरे को जैसे प्रेस में बोलना। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे जैसे बोलना मैं वैसे बोल दूंगा। मैंने उनको बोल दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात थी, प्रदीप सिंह SHO का 10 लड़के आने थे राजधानी से और एक लड़का और आया था जो हरियाणा का है। उसने सारा पूछ के वहां पे डिटेल ली थी। फिर जब मैंने बोला तब मुझे पुलिस लेके यहाँ पे आ गई थी। इसमें कोई और लड़के शामिल हैं? नहीं सर, मेरे साथ कोई नहीं। मैंने सिर्फ झूठी कहानी बनाई थी। जो 4 लड़के हैं, एक लड़के को तो उन्होंने वो कह रहे थे कि हमने मार दिया, और जो दूसरा है वो अभी भी उनकी कस्टडी में है। अब उनको मार रहा है नहीं है, उनको पाइपों से मारा उन्होंने। कहाँ का है लड़का वो लड़का सर यूपी का है। वो तुम कैसे जानते उसको? सर मैं जानता नहीं, जब उसके बगल में मुझे बांध रखा था तब उसने बताया कि मैं तो बाहर से आया हूँ भाई, मैं भी किसान हूँ। और एक गंजे को और पकड़ रखा था उसने, वो टिकरी बॉर्डर पे था, वो अंचर पे, तो यहाँ पे आया था बॉर्डर पे। तो उसके पास 28,000 रुपए कैश और काफी सारी जैकेट्स पाई थी। वो कौन सा मंदिर है, मुल्काना कोई मंदिर है, वहां से लेके आया था वो। उसने हमें ये बताया कि मैं तो किसान हूँ। उसने मेरे को डेढ़ आकर मतलब जमीन के बारे में बताया कि हम इतने हैं। उसके बाद जब उन्होंने मेरा फोन ट्रैकिंग पे डाला, उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ से स्पेशल मेरे को बुलाया गया है। एक लड़का चंडीगढ़ से स्पेशल आया था, वो CBI का लड़का था। उन्होंने बोला कि हम तो देख, हम सारे लड़के जो ही पुलिस में हैं, हम तुझे मार भी देंगे, यहाँ किसी को पता नहीं लगेगा, तो इसलिए जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। उन्होंने मेरी अलग अलग वीडियो भी बनाई है। वीडियो में आप ये साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से ये साजिश रची जा रही है। किसान आंदोलन के नाम पर किस तरह से सरकार और दिल्ली पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। पकड़े जाने वाले शख्स का नाम है योगेश सिंह और ऐसा माना जा रहा है कि ये न्यू जीवन सोनीपत के न्यू जीवन नगर का ही रहने वाला है। फिलहाल ये पुलिस की हिरासत में है और थोड़ी देर में सोनीपत के SP इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। योगेश बताया जा रहा है कि योगेश सिंह के जो परिजन हैं वो उत्तरांचल से 35 वर्ष पहले आकर सोनीपत में बसे थे और रात को आरोपी को पहले सोनीपत लाया गया, फिर कुंडली थाना पुलिस और CIA पुलिस मामले की इस वक्त जांच कर रही है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें, वहीं किसानों को सरकार ने अब आखिरी चेतावनी दे दी है। किसानों के आगे अब सरकार और झुकने वाली नहीं है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक में किसानों को ये फैसला लेना है, ये आर या पार का फैसला लेना है। लेकिन अब किसानों और सरकार के बीच जितनी भी बातचीत हुई, ऐसा देखा गया है कि उसका कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा है। लेकिन सरकार के रवैये से ये साफ होता है कि वो अब किसानों के अड़ियल रवैये के सामने झुकने वाली नहीं है। शुक्रवार को हुई बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात को साफ कर दिया है कि वो ज्यादा दिन कृषि कानून को रोक नहीं सकते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बात कही है कि विपक्ष किसानों के कंधे पे बंदूक रख के अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहा है। साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने ये साफ कर दिया है कि जो उन्होंने 1.5 साल का प्रस्ताव दिया है वो आखिरी है और किसी भी तरह से उस चीज पर नेगोशिएट नहीं किया जा सकता है। बैठक के बाद जब किसान विज्ञान भवन से बाहर आए तो किसानों के चेहरे पर नाराजगी साफ देखी जा सकती थी। साथ ही किसानों ने इस बात को भी साफ किया है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली होकर ही रहेगी। लेकिन केंद्र सरकार ने ये कहा है कि अगर किसानों के पास कोई बेहतर विकल्प है तो उसे वो उनके पास लेके आ सकते हैं, लेकिन कानूनों को किसी भी हालत में वापस नहीं लिया जा सकता। तो ये बात साफ है कि ना ही अब सरकार झुकने को तैयार है, ना ही किसान झुकने को तैयार है। तो अब मुद्दे की बात ये रह जाती है कि क्या बात से बनेगी बात, क्या कोई झुकेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब जो फैसला है वो दिल्ली पुलिस को करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि किसान नेताओं की या किसानों की ट्रैक्टर रैली होगी या नहीं, इस बात का फैसला अब दिल्ली पुलिस को ही करना है। तो इस वक्त दिल्ली पुलिस की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। शुक्रवार के बाद भी दिल्ली पुलिस और किसानों में लगातार वार्ता होती रही, असफल वार्ता होती रही, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर NS श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। साथ ही सूत्रों से ये हमें पता चला है कि दिल्ली पुलिस ने ये फैसला किया है कि वो किसानों की ट्रैक्टर रैली को दिल्ली में एंट्री करने नहीं देंगे और साथ ही दिल्ली पुलिस ने किसानों को कई और रूट भी सुझाए हैं जिस पर किसानों ने अभी कोई सहमति नहीं दिखाई है। इसी के साथ ये भी खबर सामने आई है कि दिल्ली की तरफ हरियाणा, पंजाब और अन्य कई और शहरों से और राज्यों से सैकड़ों और हजारों की तादाद में ट्रैक्टर दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं। तो अब सवाल ये बनता है कि
कैसे होगा इसका समाधान? अब देखने वाली बात ये रहेगी कि 26 जनवरी की परेड में क्या किसान खलल डालेंगे, क्या दिल्ली में ट्रैक्टर रैली हम सबको देखने को मिलेगी या नहीं। इस पर लगातार हमारी और आपकी नजर बनी हुई है। तब तक के लिए आप हमारे साथ देखते रहिए हिंद भारत। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।